हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी नीट की प्रिपरेशन? वेलकम टू माय सेशन और मैं हूं आपकी नीट कंपेनियन नेहा स्वामी। आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। कंप्लीट क्लास 12th एनसीईआरटी के हम मेन साइंटिस्ट, मतलब कि आपके कंप्लीट क्लास 12th एनसीईआरटी में टोटल 5 यूनिट्स है बच्चों, और पांचों यूनिट के आगे एक साइंटिस्ट के नाम दिया है। हम उस साइंटिस्ट के बारे में ब्रीफ देखने वाले हैं। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। पीवाईक्यू जो इस साइंटिस्ट डेटा से रिलेटेड है या अपकमिंग एग्जाम में एनसीईआरटी के साइंटिस्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलो जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो यूनिट 1 मतलब कि रिप्रोडक्शन देखें, तो वहां पर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है पंचानन महेश्वरी जी, और ये फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इनको कहा जाता है। इंडियन साइंटिस्ट थे। तो चलो जल्दी से इनके बारे में पढ़ लेते हैं। आप ये कंप्लीट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट पॉइंट्स में बना दिया है जिससे कि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए लर्न करना। अगर हम बायोग्राफी की बात करें तो ये बॉर्न हुए थे राजस्थान में। स्टडीज इन्होंने इलाहाबाद से अटेन करी थी, और इन्होंने मॉर्फोलॉजी बॉटनी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। मैक्सिमम काम इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किया था, मतलब जो क्लासिफिकेशन करी थी, टेक्सोनॉमी करी थी, वो सब का बेस क्या था? एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी स्टैब्लिश किया था। इनका मेन काम था एम्ब्रियोलॉजी और प्लांट टिश्यू कल्चर पे। टिश्यू कल्चर की अगर हम बात करें तो इन्होंने काम किया था आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो, याद रखना ही पेपर में आ सकता है। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पे इन्होंने मेन काम किया था। ये पहले थे बेटा जिनके अंडर में फर्स्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लॉन्च हुई थी 1964 में, और ये ही वाज अ मेंबर ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, और ऐसे बहुत इंस्टीट्यूट के ये मेंबर रहे हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इनके क्वेश्चंस करते हैं। आप मुझे बताना जल्दी से आपसे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं कि नहीं। चलो quickly, Panchanan Maheshwari is the widely known for popularizing the use of dash character। मैंने बताया था टेक्सोनॉमी में इन्होंने कौन से कैरेक्टर्स पे काम किया था, जल्दी बता दो। एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी है, तो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड जब भी आंसर आएगा पंचानन महेश्वरी जी का नाम आएगा बॉटनी में। विच इंडियन सिटी, कौन सी इंडियन सिटी में इन्होंने मैक्सिमम रिसर्च स्टैब्लिश करी थी? तो दिल्ली में इन्होंने अपना मैक्सिमम काम किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम किया था। कौन से ईयर में इन्होंने एनसीईआरटी को पब्लिश किया था पंचानन महेश्वरी की टीम ने? जल्दी बता दो। ये डेटा है, आपको लर्न करना पड़ेगा, 1964। इसके बाद पंचानन महेश्वरी वर्कड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक थ्रू टेक्निक, इन्होंने किस पे काम किया था? डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल हेलिक्स? नहीं, कल हमने किया था 11th क्लास में। अगर आपने मिस करी है तो मेरी 11th क्लास की वीडियो देख लीजिए। ट्रिपल हेलिक्स हमने कल ही किया था। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, कार्बन लेबलिंग, कार्बन 14 भी हमने कल कर लिया था। तो आंसर बचा अपना टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, अभी अभी हमने किया, इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताने वाले हैं मुझे बच्चों। पंचानन महेश्वरी वॉज बॉर्न इन जयपुर, राजस्थान। ये बात सही है? हाँ, ट्रू है। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन मिशनरी टीचर D.W. जियोन, बिल्कुल सही है, दोनों बातें ठीक हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। पंचानन महेश्वरी जी कौन सी मेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे? तो अभी अभी हमने बताया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मेंबर रह चुके हैं ये। इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पे काम किसने किया था? पंचानन महेश्वरी जी ने किया था। ये बॉटनी में इन्होंने मैक्सिमम काम किया था, और बॉटनी में भी मॉर्फोलॉजी पे, जेनेटिक्स में, इकोलॉजी में, या पेलियोबॉटनी में किस पे काम किया था? अभी अभी हमने बात करी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे इन्होंने मेन काम किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें, मैच द फॉलोइंग, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन अभी अभी बात करी, पंचानन महेश्वरी जी ने किया। C14 पाथवे हमने कल किया था, मेल्विन कैल्विन जी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कल किया था, अल्फोंसो कॉर्टाई, मेरी वीडियो देख लीजिए। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, अर्नेस्ट मेयर। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ए। पंचानन महेश्वरी जी ने एम्फेसाइज किया था वर्क को आर्टिफिशियल कल्चर, किसका किया था इन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर? एम्ब्रियो, बिल्कुल सही, लेकिन कैसा? इमेच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ पर हमारे यूनिट 1 के साइंटिस्ट पंचानन महेश्वरी की डिटेल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी यूनिट 2। यूनिट 2 के आगे साइंटिस्ट का नाम है वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक के बारे में आप सबने सुना होगा। वॉटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट की डिटेल्स एक बार देख लेते हैं और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो जल्दी से देखते हैं वॉटसन एंड क्रिक के बारे में। तो बच्चों, जेम्स ड्यू वॉटसन, इनका शौक था बर्ड वॉचिंग का। वॉटसन ना बर्ड्स को देखते थे, और बर्ड्स को देखते देखते इन्होंने जेनेटिक्स में रिसर्च करी बच्चों। ठीक है, तो बर्ड वॉचिंग का इनको शौक था। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पे काम किया था।
बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लीकेशन, ये वर्ड याद रखना, वायरस का मल्टीप्लीकेशन। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। उसके ऊपर रेडिएशन पे इन्होंने इम्पैक्ट देखा था कि रेडिएशन देने पे वायरस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। फिर हम बात करते हैं क्रिक जी की। तो क्रिक जी ने फिजिक्स वाले थे वो, ठीक है, उन्होंने बीएससी फिजिक्स से करी थी लंदन से, और उन्होंने काम किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन पे, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन पे काम किया था। फिर दोनों ने मिलकर, वॉटसन एंड क्रिक दोनों ने मिलकर हमें डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से हमें पता चला डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। इसके बाद इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन पे काम किया था फ्रैंकिन एंड विल्किंस के साथ में, और इनको अवार्ड मिला था लास्कर अवार्ड एंड जॉन्स कॉलिंस वॉरेन प्राइज, और इसके साथ साथ इनको नोबेल प्राइज में मिला था, जो इन्होंने शेयर किया था किसके साथ? विल्किंस के साथ। देखो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार थोड़ा सा माइंड में रहना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। तो जेम्स वॉटसन जी ने पीएचडी डिग्री अचीव करी थी किस पे काम करके? अभी अभी हमने बताया, इन्होंने काम किया था एक्स रे डिफ्रैक्शन, ठीक है, और एक्स रेज रेडिएशंस का काम किस पे देखा था इन्होंने? बैक्टीरियोफेज की मल्टीप्लिकेशन पर। याद रखना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इन विच मंथ वॉटसन एंड क्रिक को डबल, अच्छा ये वाला ईयर आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमें दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, तो ये ईयर आपको याद रखना है, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक ने बीएससी करी थी फिजिक्स में, और उन्होंने पीएचडी किस में कंप्लीट करी थी? तो अभी अब मैंने बताया, उन्होंने भी रेडी एक्सरे पे काम किया था, लेकिन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन में। आप ये डेटा तो लर्न कर सकते हैं ना बच्चों, इतना इजी है। नोबेल प्राइज कब मिला था इनको? नोबेल प्राइज की डेट हमें पता होनी चाहिए, इनको मिला था 1962 में। नेक्स्ट, वॉटसन जी ने बर्ड वॉचिंग का शौक रखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने जेनेटिक्स जैसी रिसर्च करी, बिल्कुल ठीक है। क्रिक जी ने एफआरएस फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे, बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। वॉटसन एंड क्रिक का जो पहला एफर्ट था डीएनए स्ट्रक्चर जो उन्होंने बना के दिया, क्या वो सक्सेसफुल था? नो, इट वाज अनसेटिस्फैक्टरी। तो आप भी मत घबराओ, गिरते गिरते ही सीख जाओगे, है ना। चलो, बट अब टाइम कम है बच्चों, नीट का एग्जाम आने वाला है। वॉटसन एंड क्रिक को लास्कर अवार्ड मिला था कौन से ईयर में? ये आप एक बार देख सकते हैं, ईयर्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन स्कीम दी थी इन्होंने, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है। ये इन्फॉर्मेशन हमें कब मिली थी? जब वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, तो ईयर वही सेम आएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक नहीं बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वॉटसन जी ने क्या किया था, जल्दी बताओ। वॉटसन ने किया था बैक्टीरियोफेज, क्रिक जी ने क्या किया था? प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड पे काम किया था। रामाचंद्रन जी ने क्या किया था? कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स दिया था। और मेल्विन कैल्विन ने कार्बन 14 की डेटिंग करी थी, जिससे हमें डार्क रिएक्शंस का पाथवे पता चला था। तो फाइनल आंसर ए आएगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे कल के लेक्चर में भी थी, 11th क्लास के सारे साइंटिस्ट का वन शॉट, वो भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है स्वामीनाथन जी के बारे में। स्वामीनाथन आपने अभी नहीं पढ़ा है, तो अभी हम आज के लेक्चर में स्वामीनाथन कवर करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपको तब आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट देखते हैं, क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में यूनिट 3 के आगे नाम है साइंटिस्ट का एम एस स्वामीनाथन। तो चलो जल्दी से एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। स्वामीनाथन जी को बोला जाता था फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ये याद रखना बच्चों। इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। और अगर हम ग्लोबली बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, याद रखना। इनका मेन काम जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग पर था। साइंटिफिक अगर हम कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो इन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज दी थी राइस की, जिसमें बासमती का नाम आता है। और इन्होंने मेन काम किया था आईएआरआई में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो है। और नॉर्मन जी के साथ मिलकर इन्होंने हाई यील्डिंग मैक्सिमम व्हीट वेराइटी दी थी। अकेले इन्होंने राइस की वेराइटी दी, और नॉर्मन जी के साथ मिलकर इन्होंने हाई यील्डिंग मैक्सिकन वेराइटी दी थी व्हीट की। तो राइस और व्हीट पे इन्होंने मेन काम किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग में, प्लांट ब्रीडिंग में। कुछ टर्म्स है जो इनसे रिलेटेड है, जैसे कि क्रॉप कैफेटेरिया और क्रॉप शेड्यूलिंग। लैब टू लैंड प्रोग्राम, मतलब लैब में जो रिसर्च करते थे वो डायरेक्टली फील्ड में जाके लैब फार्मर्स के साथ ट्राई किया। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो इन्होंने कहा इंडिया का ट्रांजिशन करेंगे बेगिंग बाउल से लेकर ब्रेड बास्केट तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पद्म भूषण नाम का अवार्ड इनको मिला था, वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिला था, और रेमॉन मैग्से से अवार्ड इनको मिला था। तो ये कुछ अवार्ड्स इनको मिले थे। तो चलो जल्दी से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बायोलॉजी की कौन सी फील्ड में किया था? तो आपको पता है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पर इन्होंने मेन काम किया था। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्सिकन वेराइटी ऑफ व्हीट, अभी अभी मैंने बताया था मैक्सिकन वेराइटी किसके साथ की थी इन्होंने? नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना,
द स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च, स्वामीनाथन जी ने एक स्कूल स्टैब्लिश किया था, ये कहाँ पर इन्होंने स्टैब्लिश किया था? तो ये इनका सारा काम मेनली हुआ था IARA, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, वहां पर IARA में इन्होंने सारा काम किया था। नेक्स्ट, स्वामीनाथन और उनकी टीम ने शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ राइस बनाई थी, कौन सी बताई थी बताओ? राइस की वेराइटी बासमती। तो याद रखना बच्चों, इन पे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। स्वामीनाथन जी ने एक वर्ड यूज किया था लैब टू लैंड, हाँ जो भी एक्सपेरिमेंट करें उसको हम फील्ड में जाके ट्राई करेंगे। इनका बर्थ तमिलनाडु में होता, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्रॉप कैफेटेरिया या क्रॉप शेड्यूलिंग जैसे वर्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? MS स्वामीनाथन ने। याद रखना, नीट में आने के बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट, MS स्वामीनाथन जी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया था, कौन से अवार्ड इनको मिला था? NCERT में इनका टेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन जी को कौन से अवार्ड मिला था? अभी अभी हमने बात कही थी, नोबेल प्राइज, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, पद्म भूषण। तो अभी अभी हमने बात करी, पद्म भूषण इनको मिला था। स्वामीनाथन वर्कड ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन, फोकस्ड ऑन 2 क्रॉप्स, अकेले इन्होंने काम किया था बासमती राइस पे, और नॉर्मन के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था व्हीट पे। तो कौन सी 2 क्रॉप्स लेनी है आपको? राइस एंड व्हीट। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है नीट में आने के, क्योंकि ये एक मैच द फॉलोइंग से हम बहुत सारे साइंटिस्ट को एक साथ आपसे पूछ लेते हैं। तो MS स्वामीनाथन जी के लिए क्या आएगा बेटा? लैब टू लैंड। पंचानन महेश्वरी अभी कर है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे उन्होंने काम किया था। कैथरीन इसाउकल किया था उन्होंने, वायरस पे, वायरस डिजीज को उन्होंने देखा था, फ्लोएम से ट्रांसफर होती है। अर्नेस्ट मेयर स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया था। तो आंसर आएगा ए। स्वामीनाथन जी ने ग्रेजुएशन कहाँ से करी थी? चलो जल्दी से एक तो आप भी बता दो बच्चों। मद्रास यूनिवर्सिटी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्लास 12th बायोलॉजी NCERT के यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में दिया है हमारे सामने, हर्बर्ट बोयर। ठीक है, ये जरूर पढ़ना है बेटा, इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो सब, अगर आप बात करें कि पूरी क्लास 12th NCERT में सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो करना ही करना है वो है हर्बर्ट बॉयर जी के बारे में। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लेना, मैं इसके लिए शॉर्ट नोट्स आपके सामने लेके आ रही हूँ, आप यहाँ से जल्दी से देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पे हमारी हेल्प करी थी। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सारे इन्हीं की देन है। ठीक है, हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कोहेन जी का साथ में नाम आता है। इन्होंने सबसे पहले एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA बना के दिया था लैब में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था? ही आइसोलेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये सब याद रखना है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाली थी इन्होंने, कहां से? एक बैक्टीरिया के अंदर से। बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। उसको एक इन्होंने वेक्टर DNA में, प्लाज्मिड में इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, जीन को इंसर्ट कर दिया, और फिर इस रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल को इकोलाई के अंदर इंसर्ट करा। ये सब याद रखना आपको, इकोलाई के अंदर इंसर्ट किया और फिर वहां उसको रेप्लिकेट करवाया। और इसके साथ साथ इन्होंने मॉलिक्यूलर सीजर मतलब कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की भी रिसर्च कर डाली थी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो DNA को कट करते हैं स्टिकी एंड्स, तो स्टिकी एंड से भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन्होंने दिया, DNA लाइगेज इन्होंने दिया, स्टिकी एंड्स इन्होंने बताए, और इन्होंने ये भी बताया कि हाँ, प्लाज्मिड DNA अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोमल DNA। तो आप देखिए, यहाँ पर कोई ईयर की हमने इतनी बात नहीं करी, यहाँ पर पूरा हमने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की बात करी है, इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके इसी टॉपिक में से। ठीक है, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट बॉयर जी ने ब्रेक थ्रू दिया था रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन इकोलाई। ये क्या दिया था इन्होंने? इकोलाई कैसे बताया था उन्होंने? DNA को डिस्ट्रॉय कर दिया था, या कट किया था, या रेप्लिकेट किया था, या ज्वाइन किया था। इकोलाई से जब रिलेटेड हम बात करते हैं तो इन्होंने बताया था हम DNA को कट कर सकते हैं, स्टिकी एंड्स की बात करी थी। बायोटेक्नोलॉजी में हर्बर्ट बॉयर ने किसके साथ मिलकर काम किया था? तो स्टैनली कोहेन के साथ मिलकर इन्होंने मैक्सिमम रिसर्च अपनी करी थी। स्टैनली कोहेन जी ने फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किसको किया था? जल्दी बता दो, इन्होंने किसको स्टडी किया था? इन्होंने प्लाज्मिड DNA पे काम किया था। कौन से ईयर में हर्बर्ट बॉयर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च कर रहे थे? कौन सा ईयर था? ईयर आपको बच्चों लर्न करना पड़ेगा, तो ईयर का डेटा आई वांट कि आप थोड़ा सा एक बार लर्न कर लें। स्टिकी एंड्स जो होते हैं DNA पर, दे मेड देम पेस्टेड टुगेदर, और DNA को प्रिसाइजली कट करा, पेस्ट करा, ये सब काम किया था इन्होंने, बिल्कुल ट्रू। बोयर एंड कोहेन ने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पे काम किया था। दोनों स्टेटमेंट बेटा बिल्कुल ट्रू हैं। नेक्स्ट, बोयर एंड कोहेन कंबाइंड प्रोसेस अलाउड देम टू इंसर्ट, इन्होंने रिकॉम्बिनेंट DNA को बैक्टीरिया में इंसर्ट किया था। क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ। और ऐसा क्यों किया था? अब हम DNA को इंसर्ट करें, DNA से हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए? DNA से RNA, RNA से फाइनली क्या चाहिए अपन को? प्रोटीन। तो क्या आएगा आंसर? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर स्पेसिफिक
प्रोटीन्स। 7th क्वेश्चन देखते हैं। हर्बर्ट बोयर जी ने अपनी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की स्टडी करी थी वो कौन से बैक्टीरिया पे करी थी, बताओ। अभी अभी हमने बात करी, इन्होंने निकाला था जीन कहाँ से, सैल्मोनेला से, लेकिन इन्होंने इंसर्ट कहाँ पर किया था, ई कोलाई। ठीक है, कौन से ईयर में इन्होंने ये काम किया था, यूजफुल प्रॉपर्टीज निकाली थी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, कौन से ईयर बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा, इट इज 1969, बट इसके ईयर कर लेना, ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर का साइंटिस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सब इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मैच द फॉलोइंग। हर्बर्ट बोयर ने, अभी भी बात करी हमने, क्या करा था हर्बर्ट बोयर ने जी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दिए थे। स्टैनली कोहेन ने प्लाज्मिड पे काम किया था। स्वामीनाथन जी ने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, और रामाचंद्रन जी ने क्या किया था, रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। तो आंसर क्या आएगा आपका, ए। बिफोर हिज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एट येल, हर्बर्ट बोयर कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन वर्क। कहाँ किया था इन्होंने ग्रेजुएशन वर्क, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी यूनिट 5 इकोलॉजी। इकोलॉजी के आगे नाम है साइंटिस्ट रामदेव मिश्रा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोलॉजी में साइंटिस्ट और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलो जल्दी से मिश्रा जी के बारे में एक बार फटाफट से क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो ये है फादर ऑफ इकोलॉजी। इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोला जाता है, रामदेव मिश्रा जी को। ठीक है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। इन्होंने अपनी जो रिसर्च करी थी वो कहाँ करी थी, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था रिसर्च सेंटर इकोलॉजी का बीएचयू वाराणसी में। ये पीएचडी करी थी इन्होंने अंडर पीयरसेल के अंडर में, यूके से इन्होंने अपनी पीएचडी करी थी, और इन्होंने पीजी कोर्सेज लॉन्च करे थे इकोलॉजी में। ठीक है, नाउ इनकी रिसर्च की बात करें तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और प्रोडक्टिविटी पे इन्होंने रिसर्च करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो रिसर्च एरिया था वो था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और प्लांट सिस्टम में, एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी पे इन्होंने बात करी थी। इसके साथ साथ इन्होंने एक कमेटी स्टैब्लिश करी थी, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और इन्होंने एक मिनिस्ट्री स्टैब्लिश कर दी थी इन द ईयर 1984। ये दोनों याद रखने हैं। 1972 में इन्होंने एक कमेटी स्टैब्लिश करी थी, और 84 में इन्होंने क्या कर दिया था, एक अपना मिनिस्ट्री स्टैब्लिश कर दिया था। ठीक है, इनको संजय गांधी अवार्ड मिला था, एंड ही वाज अ मेंबर ऑफ INSA एंड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, और उसके बाद चलो फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया, बता दो जी, मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी ने पीएचडी करी थी कौन सी यूनिवर्सिटी से, यूके से करी थी इन्होंने पीएचडी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट दिया था, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक कमेटी बनाई थी 1972 में। ठीक है, अब इन्होंने अपनी जो पीएचडी वो किसके अंडर में करी थी, पियरसेल के अंडर में करी थी, यूके से। ठीक है, मिश्रा जी फर्स्ट थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स लॉन्च कर दिया था इकोलॉजी का इंडिया में, बिल्कुल सही बात है, और इन ओवर 50 स्कॉलर्स ने पीएचडी ऑब्टेन करी थी इनके सुपरविजन में, बिल्कुल सही बात है। मिश्रा जी ने फाउंडेशन करी थी कौन से इकोसिस्टम की, अभी बताया था मैंने, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट डेटा है। कौन से ईयर में इनकी कमेटी स्टैब्लिश हुई थी, जल्दी बता दो, 2 ईयर आपको जरूर याद रखने हैं। 1972। अवार्ड कौन सा मिला था इनको, अभी अभी हमने पढ़ा, संजय गांधी अवार्ड इनको मिला था। नाउ ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है क्योंकि मुझे पता है ये आने वाला है नीट में। ठीक है, मिश्रा जी ने क्या किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश किया था अपना सेंटर रिसर्च एरिया। ठीक है, GN रामाचंद्रन जी ने रामाचंद्रन प्लॉट दिया था, वो कहाँ पर थे, मद्रास स्कूल की बात करी हुई है। पंचानन महेश्वरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और बोयर जी सैन फ्रांसिस्को से थे, ये बिल्कुल सही है सारी इंफॉर्मेशन, तो ए पार्ट। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। मिश्रा जी ने रिसर्च करी थी एनवायरमेंटल रिस्पांस ऑफ प्लांट पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे बात करी थी उन्होंने, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग की बात करी गई थी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का सेशन। तो अभी तक हमने क्लास 12 से रिलेटेड एनसीईआरटी में जो 5 यूनिट के आगे जो 5 बड़े साइंटिस्ट हैं उनके सारे कंट्रीब्यूशन और उनसे रिलेटेड PYQs हमने कर लिए हैं। तो जल्दी से क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के कंप्लीट एनसीईआरटी के वन शॉट देख लीजिए, सारे साइंटिस्ट का डेटा लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक।